आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में रिहायशी में सबसे ज्यादा मतदान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को बड़ा झटका, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड इवन, 1 से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश की तैयारी में आतिशी सरकार। पीओके से जो रिफ्यूजी आए उन्हें जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की फिसली जुबान। क्या 75 साल में रिटायरमेंट का कानून पीएम मोदी पर लागू होगा? आरएसएस चीफ को केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी। कंगना रनौत के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने जमकर उन्हें घेरा। भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कह सकते पाकिस्तान, जज की टिप्पणी पर बोले सीजीआई चंद्रचूड़। हिजबुल्लाह को घुटने पर नहीं ला सकते, लेबनान में तबाही के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका पर लगाया आरोप। सामने आया फिल्म CTRL का ट्रेलर। और कानपुर में अलर्ट मोड पर IB और STF, 5 स्टार होटल बना बंकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज हो गया। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाताओं ने 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में 8 सीटों पर दूसरे दौर में मतदान हुआ। इसके बाद रिहायशी में 6, बड़गांव में 5, रिहायशी और पुंछ में 3-3 और गादरबल में 2 सीटों पर मतदान है। दोपहर 3 बजे तक जम्मू कश्मीर में 46.12% तक मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 63.91% वोटिंग रिहायशी जिले में, सबसे कम श्रीनगर जिले में 22.62% दर्ज की गई। इसके पहले 18 सितंबर को हुए पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मैसूर लोक आयुक्त पुलिस मामले की जांच करे। इन्हें 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जनप्रतिनिधि कोर्ट ने स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जज संतोष गजानन भट्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ जांच किए जाने की बात कही है। यह स्पष्ट है कि देवराज नाम के जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई वो जमीन का असली मालिक नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री कार्य योजना लागू की जाएगी। गोपाल राय ने कहा है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। 2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 34.6% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में वन रोपण जैसे दीर्घकालीन योजनाओं से वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण नीति से मदद मिली। दिल्ली की सड़कों पर 7,545 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही है। ईवी नीति सफल साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को राहुल गांधी बारामूला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई है। उन्होंने कहा है पीओके से जो रिफ्यूजी आए उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसमें सुधार करते हुए कहा कि सॉरी, जो कश्मीरी पंडित आए उनसे मनमोहन सिंह ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको अपना स्टेटहुड वापस मिले और उसके बाद चुनाव हो। यही जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में पहला चरण शुरू हो गया है। उसके बाद मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने सीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा, मैं यह पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूँ। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार
देश और देश की राजनीति को लेकर जा रही है, यह पूरे देश के लिए हानिकारक है। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर निशाना साधा। केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसा बटन दबाना है कि खट्टर नकली खट्टर लगे और इन्हें 3 कानून फिर याद न आए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोहतक में रैली को संबोधित करते हुए कहा, एक वार्निंग देना चाहता हूं, किसान आंदोलन हुआ था, आपके घर से कोई ना कोई आया था। दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने मैंने दिल्ली के सीएम रहते हुए आपकी सेवा की थी। पानी भेजा, जल बोर्ड के टैंकर भेजे, खाना पीना भेजा, जो हो सकता था मैंने वो सब किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वेद व्यासाचार्य श्रीशानंद के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अदालती कार्रवाई के दौरान किए गए विवादास्पद कमेंट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह फैसला न्याय के हित में और न्यायपालिका की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने मकान मालिक किराएदार विवाद पर बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी कमेंट किया था। उनका कमेंट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, सर्वोच्च न्यायालय को कर्नाटक उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगने के लिए मजबूर किया, जिसे घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत किया गया था। शेयर बाजार आज फिर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। निफ्टी पहली बार 26,000 के पार पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 85,200 के ऊपर कारोबार पर था। मार्केट बंद होने पर BSE सेंसेक्स 255.83 अंक चढ़कर 85,169.87 पर बंद हुआ। वहीं टॉप 50 शेयरों वाले निफ्टी 63 अंक चढ़कर 26,015 पर क्लोज हुआ था। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी 26,032.80 और सेंसेक्स 85,247.42 पर बंद हुआ था। बीते दिनों अनन्या पांडे कॉल मी बे सीरीज में नजर आई। अब उनकी अगली फिल्म रिलीज होने को तैयार है। अनन्या पांडे की आगामी फिल्म कंट्रोल CTRL है और आज इसका ट्रेलर रिलीज हो गया। यह फिल्म अगले महीने OTT पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है। अनन्या की CTRL एक साइबर थ्रिलर फिल्म है। अनन्या के साथ फिल्म में अभिनेता विहान सामंत भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह दूसरा मौका है जब अनन्या और विहान साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों वेब सीरीज कॉल मी बे में नजर आ चुके हैं। यह सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। भारत और बांग्लादेश की टीमें 2 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए मंगलवार को पहुंच गई। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंदर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश की टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया। उन्होंने कहा है कि दोनों टीमें बुधवार और गुरुवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अलग अलग अभ्यास सत्र आयोजित करेंगी, जो उनके होटल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक 5 सितारा होटल में उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। अपर पुलिस आयुक्त ने कहा है कि जिस होटल में वे ठहरेंगे उसके अंदर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।